हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, डेट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो ध्यान से समझेंगे इसे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि इस मार्कर की लेंथ मेजर करके बताओ। क्या मेजर करके बताओ? इस मार्कर की लेंथ। ठीक है, दिख रहा है ना मार्कर? इस मार्कर क्या मेजर करो बेटा आप लोग? लेंथ। तो आप लोगों ने लेंथ मेजर करी, तो किसी स्टूडेंट ने लिख दिया इसकी लेंथ कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। समझ गए? कितनी मेजर करी? इसकी वैल्यू बेटा कितनी आई? 7.6 सेंटीमीटर। तो देखो हमने मीटर स्केल में क्या देखा होगा, ये मीटर स्केल होगा बेटा हमारा। यहाँ पे क्या होगा? 7, फिर क्या होगा? 7.1, फिर 7.2, फिर 7.3, फिर 7.4, फिर 7.5, फिर 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, फिर फाइनली क्या आ गया होगा बेटा हमारा? 8 आ गया होगा। ऐसा हुआ होगा एग्जैक्टली हमारा। देखो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो कितना आ गया होगा बेटा हमारा? 10 वाला। अब 7.6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मार्कर का एक एंड कहाँ पे होगा बेटा? 6 पे होगा, और एक एंड कहाँ पे होगा हमारा? 0 पे। समझे? एक एंड कहाँ पे होगा बेटा हमारा? 6 पे, और एक एंड कहाँ पे होगा हमारा? 0 पे। अब ऐसा भी हो सकता है रियलिटी में कि ये एंड बिल्कुल 6 पे ना आके थोड़ा सा जस्ट 6 से क्या हो रहा हो? थोड़ा सा बेटा पहले आ रहा हो, मतलब 6 के कहाँ पे हो? ये लेफ्ट में हो। ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी हम क्या वैल्यू लिख देते हैं अप्रोक्स में? 7.6 ही लिख देते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 6 से थोड़ा सा कहाँ आगे आ रहा हो बेटा? थोड़ा सा 6 से थोड़ा सा आगे आ रहा हो, मतलब 6 के कहाँ पे आ रहा हो? राइट में। तो जब भी हम क्या लिख देते हैं बेटा? 7.6 अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, क्योंकि इतना कोई फ़र्क इस पर खास नहीं पड़ता जब तक हमने पढ़ा है। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब कि जो हमने मेजरमेंट करी, इस मेजरमेंट में 7.6 सेंटीमीटर में जो 7 है, 7.6 सेंटीमीटर में जो 7 है वो कैसी डिजिट है बेटा? बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट है। कैसी डिजिट है बेटा हमारी? बिल्कुल एक्यूरेट। पर जो 6 वाली डिजिट है वो कैसी डिजिट है बेटा? बताओ। वो डाउटफुल डिजिट है। समझे? जो हमने मेजरमेंट करी उस मेजरमेंट में जो 7 है वो कैसी है बेटा हमारी? एक्यूरेट। बट जो हमने 6 मेजर करी वो कैसी डिजिट है बेटा हमारी? डाउटफुल डिजिट है। समझे? इसमें एक्यूरेट को बेटा हम क्या बोलते हैं? सर्टेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूरेट को सर्टेन, या फिर रिलायबल भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? रिलायबल। और जो डाउटफुल डिजिट होती है उसे बोलते हैं बेटा हम अनसर्टेन। क्या बोलते हैं उसे? अनसर्टेन। तो अब सुनिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? इन अ मेजरमेंट ऑल एक्यूरेट डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट आर कोल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। समझे? क्या बोला है बेटा मैंने? कोई भी हमने मेजरमेंट करी, उस मेजरमेंट में सारी एक्यूरेट डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट या 1 अनरिलायबल डिजिट को मिला के क्या बनती है बेटा हमारी? सिग्निफिकेंट फिगर होती है। समझे इतना? देखो और समझते हैं इसके बारे में अभी ध्यान से। देखिए ध्यान से, मान लो मैंने कहा कि अलग अलग स्टूडेंट से कहा था मेजर करने के लिए। किसी स्टूडेंट ने लिख दिया बेटा 7.6 सेंटीमीटर। मान लो स्टूडेंट फर्स्ट ने ये लिखा, दूसरे स्टूडेंट ने लिखा 7.63 सेंटीमीटर, सेकेंड स्टूडेंट ने लिखा, थर्ड स्टूडेंट ने लिखा 6.34 सेंटीमीटर, ये थर्ड स्टूडेंट ने लिखा। तो मुझे बताओ विच वैल्यू इज़ मोर एक्यूरेट, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी? बताओ, सोचो थोड़ा सा। 7.634 ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक है। उसके बाद ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट है, फिर सबसे कम एक्यूरेट कौन सी है? 7.6। इसका मतलब जो थर्ड स्टूडेंट ने मेजर करा है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू एज कंपेरिजन टू सेकेंड एंड एज कंपेरिजन टू फर्स्ट। समझे? तो डेट मीन्स ये वाली वैल्यू क्या है हमारी? ज़्यादा एक्यूरेट है। ये वैल्यू क्या है हमारी? ज़्यादा एक्यूरेट है। और देखो इस कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में, इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। इसमें कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर बेटा? 3। इसमें देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा हमारी? 4। तो इसमें हमने क्या देखा? जितनी सिग्निफिकेंट फिगर हमारी ज़्यादा है उतनी ही वैल्यू क्या होगी हमारी? ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो याद रखना, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर इज़ द एक्यूरेसी। जितना हमारा सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगी उतनी ही एक्यूरेसी बेटा हमारी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाइस वर्सा। बस एक बात हमेशा याद रखना, जितनी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा क्या होगी बेटा हमारी? एक्यूरेसी होगी। अब सर आपको कैसे पता चला इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, या इसमें 3 हैं, या इसमें 4 हैं? तो उसके लिए बेटा कुछ ना कुछ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। तो अब हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 है, या इसमें कितनी है? 4 है। तो देखेंगे अब हम पढ़ेंगे रूल्स
फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है उसको फाइंड करने के लिए बेटा अब हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। देखो पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं बेटा वो सारी क्या होती हैं बेटा, हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। नॉन जीरो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी कैसी होती हैं बेटा, हमारी नॉन जीरो है, इसमें कहीं भी जीरो नहीं आ रहा। ये सारी डिजिट कैसी होती हैं बेटा, हमारी सिग्निफिकेंट। याद रखेंगे ये सारी डिजिट क्या होती हैं, हमारी सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल से ज़्यादा पता चलेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा एग्जांपल 1 3 4 7, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 2 5 7, तो बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। समझे, मान लो मैंने लिखा 5 4 7 3 2, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 1 2 3 4 5, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। अब सर डेसिमल आ जाए तो मान लो ये है हमारे पास 1.23, तो डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्या देखना है, नॉन जीरो डिजिट है तो वो कैसी है हमारी सिग्निफिकेंट। जैसे 1 2 3, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी बेटा, 3। समझ गए, मान लो है 24.72, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, 1 2 3 4 4। समझ गए, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी बेटा, हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। गॉट इट। मतलब हमेशा याद रखना, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जितनी भी हमारी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सब क्या होती हैं बेटा, हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। गॉट इट। अब सर जीरो के लिए क्या होगा, तो जीरो के लिए देखिए ध्यान से समझना बेटा, जीरो को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो सेकंड रूल देखिए बेटा जीरो के लिए, इसके लिए देखिए सेकंड रूल जीरो के लिए। तो जीरो यदि हमारी ट्रैप्ड है, जीरो क्या है हमारी, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब यहाँ पे हमारी नॉन जीरो डिजिट है, ध्यान समझना बेटा, यहाँ क्या है हमारी नॉन जीरो डिजिट, यहाँ भी हमारी कैसी है नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, और उसके बीच में जीरो आ रही है, तो ये जीरो क्या होगी बेटा, आपकी सिग्निफिकेंट होगी। ये जीरो क्या होगी आपकी सिग्निफिकेंट। देखो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, किससे समझ में आएगा ज़्यादा बेटा, एग्जाम्पल से। तो देखो मान जैसे एग्जाम्पल कहा मैंने आपसे कहा 103, इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, सोच के बताओ जल्दी से, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बताइए बेटा। देखो ये कैसी डिजिट है, नॉन जीरो, ये भी कैसी है नॉन जीरो, और दो नॉन जीरो के बीच में क्या आ रही है, जीरो आ रही है, तो वो भी क्या होगी सिग्निफिकेंट। और आप बताएं कि 1 और 3 भी क्या है सिग्निफिकेंट, तो कितनी हो गई 1 2 3, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई बेटा, इसमें 3 आ गई। समझ गए, मान लो ये है 4024, कितनी होगी बताओ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा देखो 4 भी सिग्निफिकेंट होता है, 2 भी सिग्निफिकेंट होता है, 4 भी सिग्निफिकेंट होता है, और दो नॉन जीरो के बीच में क्या आ रहा है बेटा, एक जीरो आ रहा है, ये भी क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 4। समझ गए। अब सर इसमें डेसिमल आ जाए तो इसमें भी डेसिमल का कोई रोल नहीं है बेटा। देखो मान लो ये 4.03, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी बताइए, 1 2, और दो नॉन जीरो बीच में जीरो है, तो ये भी क्या होगी आपकी सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई बेटा 3। गॉट इट, सबको समझ में आया। और देख लीजिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो 10573, बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो गिनो पहले, 1 2 3 4, ये 4 नॉन जीरो हो गई तो 4, और ये जीरो क्या है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो ये भी क्या होगी बेटा सिग्निफिकेंट होगी। तो डेट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी 5। समझ गए इतना आप लोग। और डेसिमल से कोई लेना देना इसमें नहीं है, बस आपको देखना है यदि वो जीरो ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड कहने का मतलब क्या है कि यदि वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो क्या होगी बेटा हमारी सिग्निफिकेंट होगी। समझ गए, क्या होगी वो हमारी सिग्निफिकेंट। गॉट इट। दूसरा देखिए जीरो में, अब आगे देखते हैं। जीरो में एक तो ट्रैप्ड पढ़ लिया आपने, दूसरा है जीरो में बेटा हमारा यदि वो जीरो, देखो ध्यान से, यदि वो जीरो आपकी लीडिंग है, यदि वो जीरो आपकी क्या है बेटा लीडिंग। लीडिंग मतलब आगे है, रीडिंग मतलब आगे। ठीक है, आगे कहने का मतलब देखो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। किससे ज़्यादा समझ में आएगा बेटा, एग्जाम्पल से। मान लो आपका ये है 0473, ये है। ठीक है, तो इसमें बताओ ये लीड कर रही है बेटा, आगे है, तो ये कैसी होगी नॉन सिग्निफिकेंट। कैसी होगी बेटा हमारी नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब कितनी डिजिट सिग्निफिकेंट होगी बताओ, 1 2 3, ये आगे है इनिशियल में है, तो इसकी कोई भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई बेटा 3।
समझ गए। अब इसमें कहीं डेसिमल भी हो तो डजेंट मैटर। मान लो जैसे ये होता है 0.0473, अब बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती। देखो ये सारी क्या है हमारी आगे हैं, तो 1 2 3 कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, 3 हो गई। गॉट इट। अब मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो आपकी ये है 0.04073, मान लो ये है। अब बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो बेटा 1 2 3, ये तो तीनों सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ये 0 की बात करें तो कहाँ है, ये लीडिंग है। तो लीडिंग कैसी होती है बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट। और ये कैसी है, ट्रैप्ड वाली है। तो ये क्या होगी बेटा हमारी, सिग्निफिकेंट होगी। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी बताओ, 1 2 3 4। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई बेटा हमारी, 4 आ गई। समझ गए इतना आप लोग। मतलब जो ट्रैप्ड वाली हैं वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, और जो लीडिंग वाली हैं वो क्या होंगी हमारी, नॉन सिग्निफिकेंट। गॉट इट। अब आगे देखो, तीसरा देखते हैं इसमें जीरो का ही। जीरो यदि आपकी ट्रेलिंग है, जीरो क्या है आपकी बेटा, यदि वो ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग का देखो, ट्रेलिंग मतलब एंड में है। ट्रेलिंग मतलब बेटा क्या है, एंड में। तो एंड में दो तरह का है। यदि उसमें डेसिमल आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा हमारा, डेसिमल आ रहा है, तो वो क्या होगी हमारी, बताइए, सिग्निफिकेंट होगी। याद रखना, यदि डेसिमल आ रहा है तो वो क्या होगी बेटा हमारी, सिग्निफिकेंट होगी। और यदि डेसिमल नहीं आ रहा है, यदि हमारा क्या नहीं आ रहा, डेसिमल नहीं आ रहा है, यदि नॉन डेसिमल टर्म है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी। याद रखना कैसी होगी, नॉन सिग्निफिकेंट। ध्यान समझिए, जीरो में यदि वो ट्रेलिंग जीरो है, मतलब एंडिंग वाली जीरो है, और यदि उसमें डेसिमल आ रहा है तो वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। और यदि उसमें डेसिमल नहीं आ रहा है टर्म में तो वो कैसी होगी, नॉन सिग्निफिकेंट। समझे, क्या होगी वो, नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल से 4760, बताओ इसमें कहीं डेसिमल आ रहा है, नहीं आ रहा। जीरो तो है, एंड में भी है। ट्रेलिंग मतलब याद रखना बेटा, ट्रेलिंग मतलब क्या है बेटा, एंडिंग। ठीक है। अब देखो 4 कैसे होता है, सिग्निफिकेंट। 7 भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट। 6 भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट। अब जीरो ट्रेलिंग है, कहीं डेसिमल नहीं आ रहा, तो ये कैसी नहीं होगी, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ये तीनों क्या होंगे हमारी, सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई बेटा, 3। समझ गए। इसी में ही, इसी क्वेश्चन में मान लो ये होता 4.760। अब बताओ क्या होता, ये क्या है, सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। अब जीरो ट्रेलिंग है, अब ट्रेलिंग में देखें डेसिमल आ रहा है तो ये क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी, अदरवाइज ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे डेसिमल है तो इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हुई। तो डेट मीन्स कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई बेटा हमारी, 4। गॉट इट। आ रहा है समझ में आप लोगों को, वेरी गुड बेटा। जैसे एक आध एग्जाम्पल और करते हैं हम। देखो मान लो ये है आपके पास 4.2070। अब बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 1 2 3। पहले तो नॉन जीरो गिन ली। अभी जीरो कैसी है बेटा, ट्रैप्ड वाली है। कौन सी वाली है बेटा, ये ट्रैप्ड वाली। तो ट्रैप्ड वाली भी क्या होती है, सिग्निफिकेंट। और ये कौन सी है बेटा, ट्रेलिंग वाली, एंडिंग वाली। और इसमें डेसिमल है तो ये भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। तो डेट मीन्स कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई बेटा हमारी, 5 आ गई। गॉट इट। सबको समझ में आ गया जीरो का। जीरो यदि हमारे ट्रैप्ड है तो ट्रैप्ड के केस में क्या होगा, जीरो के केस में बताओ, वो सिग्निफिकेंट होगी। यदि जीरो हमारी क्या है बेटा, लीडिंग है, आगे है, तो वो कैसी होगी, बताइए कैसी होगी, नॉन सिग्निफिकेंट। और यदि हमारी जीरो एंडिंग में है, और एंडिंग में यदि डेसिमल आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल नहीं आ रहा तो वो कैसी है बेटा हमारी, नॉन सिग्निफिकेंट है। गॉट इट। सबको समझ में आया। जैसे देखो अभी एग्जाम्पल करते हैं हम, क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसके बाद आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। देखिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे मैंने कहा 20.000, आप लोग कॉपी में सोल्व करो, मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। 0.012001, मान लो बोला आगे 896.80, फिर अगला बोला मैंने बेटा 8.088, बताओ। फिर बोला 6320, फिर बोला 2.1, फिर मान लो बोला मैंने 0.00230। तो बताओ बेटा कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। 2 तो सिग्निफिकेंट हो गया। अब ये सारी जीरो कैसी हैं बेटा, ट्रेलिंग वाली हैं, डेसिमल भी आ रहा है, तो मतलब ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो कितनी होगी बताओ, 1 2 3 4 5। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई बेटा, 5 आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो ये क्या है, लीडिंग वाली है, ये तो कैसी होती है, नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट देखो 1 2 3, और ये 2 जीरो कैसी आ रही है बेटा, बताओ कैसी आ रही है, 2 जीरो हमारी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही हैं, ये भी क्या होंगी हमारी, सिग्निफिकेंट। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो इसमें भी कितनी आ गई सिग्निफिकेंट फिगर, 5 आ गई। ठीक है।
अगला देखो, मान लो ये है 1 2 3 4 डेसिमल आ रहा है, लीडिंग है या ट्रेलिंग है, डेसिमल भी आ रहा है, तो ये भी क्या होगी सिग्निफिकेंट, तो ये भी कितनी होगी बेटा 5 हो गई। ठीक है, इसमें देखो 1 2 ये कैसा ट्रैप्ड, 3 ये कैसा है लीडिंग या ट्रेलिंग और डेसिमल है, तो ये भी क्या होगी सिग्निफिकेंट, तो कितनी होगी 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 ये कैसा आ रहा है ट्रेलिंग पर डेसिमल नहीं है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, तो कितना आ गया 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। समझ गए, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है बेटा, ये तो सारी नॉन जीरो हो गई, ये क्या हो गया 1 2 और ये जीरो क्या है इनिशियल डेसिमल के बाद है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी, तो कितनी आ गई बेटा सिग्निफिकेंट फिगर 3। समझ गए, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई बेटा आपकी 3 आ गई। गॉट इट, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, ध्यान से देख लो, सिग्निफिकेंट फिगर आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में आपको करना पड़ेगा ये चीज़ें। तो देखिए आगे देखते हैं, समझना बेटा सारे बच्चे ध्यान से, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखो, मान लो मैंने आपसे कहा आपके पास है ये, नेक्स्ट रूल दिखा रहा हूँ बेटा, 3.560 मीटर। ठीक है, तो बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, टेल मी। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो मैंने कहा कि इसे मीटर है, इसे किलोमीटर में बदलो, किसमें बदलो बेटा किलोमीटर में, तो आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा बताइए, बोलो किलोमीटर में करने के लिए क्या कर दोगे बेटे, जैसे 1000 से डिवाइड कर दिया तो डेट मीन्स कितना आ गया बताइए 0. बोलो 3 जीरो आगे चली जाएंगी, 0.003560 ये आ गया मीटर या किलोमीटर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी बताइए। अब ये सारी कैसी होगी बेटा, लीडिंग हो गई, ये क्या होगी ट्रेलिंग, तो कितना हो गया 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। अब इसको मैंने कहा आप मीटर था, इसको mm में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो mm में, तो mm में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर में कितने होते हैं बेटा 1000 mm होते हैं, तो mm में हो गया, पॉइंट है कितना आ गया बेटा हमारा 1000, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया डेट में 3560 mm। तो बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 1 2 3 डेसिमल तो आ नहीं रहा, मतलब ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई बेटा 3 हो गई। ठीक है, अब मैंने कहा इसे माइक्रोमीटर में करो, तो 3 ये है माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, किस में कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर मतलब कैसे होगा बेटा बताओ, माइक्रोमीटर में के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो मीटर को माइक्रोमीटर में जाने के लिए 10 पावर 6 किससे मल्टीप्लाई कर जाता है 10 की पावर 6, 2 4 5 6 पॉइंट है कितना आ गया बेटा 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो डेट मीन्स कितना आ गया बताइए 3560 और 2 जीरो 3 जीरो और बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 1 2 3, ये तो सारी ट्रेलिंग है या लीडिंग है, ट्रेलिंग 3, तो कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो देखो एक ही डिजिट की अलग अलग यूनिट में, ये किसमें बेटा माइक्रो में, याद रखना इसमें ये माइक्रोमीटर में। अब एक ही मेजरमेंट के अलग अलग यूनिट ऑफ सिस्टम में अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो mm और माइक्रो mm में कितना आ रहा है, मीटर में 3 आ रहा है, पर मीटर किलोमीटर में कितना आ रहा है 4। अब ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, एक डिजिट का मान लो किसी डिजिट लिखी हुई है, आप उसे मीटर में कन्वर्ट करके कर रहे हो, कोई उसे किलोमीटर में कर रहा है, तो अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन बनाया, इस वैल्यू को रिपोर्ट करने के लिए क्या बनाया एक बेटा साइंटिफिक नोटेशन बनाया। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो ध्यान समझेंगे बेटा, क्या बनाया एक साइंटिफिक नोटेशन बनाया। उस केस में क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, आप हर डिजिट को a × 10 की पावर b की फॉर्म में करेंगे, किसी फॉर्म में करेंगे बेटा a × 10 की पावर b की फॉर्म में, समझे, हर डिजिट को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे a × 10 की पावर b, वेयर a की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपकी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी बेटा 1 से लेके 10 तक के बीच में लाई करेगी, समझ गए। जो यहाँ पे a की वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगी 1 से लेके 10 के बीच में लाई करेगी, और जो b है वो हमारा एनी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बेटा, समझ गए। बट जो a की वैल्यू हो किसकी फॉर्म में होगी बेटा 1 से लेके 10 के बीच में होगी, और जो b होगा वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखो, जो भी हमारा क्वेश्चन था उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, समझना, साइंटिफिक नोटेशन है, इस नोटेशन में करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखो ध्यान से कर, क्या डिजिट थी बेटा बताओ, क्या वैल्यू थी हमारी
3.560 मीटर, ये वैल्यू थी बेटा हमारी, कितनी थी 3.560 मीटर। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मान लो इसको मैं किलोमीटर में करना है, तो आपको पता है किलोमीटर में करने के लिए 10 की पावर 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 10 की पावर -3 किलोमीटर। बोलो 1000 से डिवाइड करना, तो मैंने ऊपर भेज दिया तो कितना होगा 10 की पावर -3 किलोमीटर। तो इसका मतलब देखो, जो ये हमारा क्या है ए है, ये क्या है हमारा ए, ये क्या हो गया 10 की पावर बी। तो ए की वैल्यू देखो 1 से 10 के बीच में लाई कर रही है, बी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, तो दैट मीन्स ये नोटेशन होगी स्टैंडर्ड नोटेशन। तो इसमें काउंट करो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ रही है बेटा, 4 ही आ रही है। ठीक है, ध्यान देखना भी है आप लोग। अब फिर हमने क्या करा था, इसी डिजिट को किसमें कन्वर्ट करा था बेटा हमने, एमएम में। तो आपको पता है एमएम में करने के लिए हमने क्या करा था बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 10 की पावर 3 mm। कितना करा, 10 की पावर 3 mm। तो अब देखो बी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर ही बचनी है, 4। और ये जो एक्सपोनेंट आया था ना बेटा, इनकी कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, बस खाली आपको डिजिट की देखनी होती है। 10 की पावर कुछ भी हो या 10 कुछ भी हो, उसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, आपको खाली किसकी देखनी है, डिजिट की। तो देखो अब इस नोटेशन में लिखा गया, तो इस नोटेशन में लिखने के बाद अब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा हमारी, 4 आई। माइक्रो में करो, माइक्रो में करने के बाद कितना होगा 3.560 इंटू 10 की पावर, माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए कितना होता है 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई माइक्रोमीटर। तो अब देखो अब भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आई बेटा हमारी, 4 ही आई। तो समझ रहे हो, मतलब जब हमने उस स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा, किस नोटेशन में, a इंटू 10 की पावर b नोटेशन में लिखा, तो इस नोटेशन में लिखने के बाद अलग अलग यूनिट में भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या चल रही है बेटा, सेम चल रही है। समझ गए, तो डेट मीन सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करती, और वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, केवल उसकी वैल्यू की। और वो वैल्यू किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में होनी चाहिए। और वो स्टैंडर्ड नोटेशन कितनी है, a इंटू 10 की पावर b। समझ गए इतना, कितनी होनी चाहिए वो नोटेशन, a इंटू 10 की पावर b। बट हमेशा याद रखना यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो किससे किसके बीच में लाई कर रही है बेटा, 1 से लेके 10 के बीच में लाई कर रही है। और b की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। क्लियर हुआ इतना, गुड बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल देखते हैं, समझना सारे बच्चे ध्यान से। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट फाइनल रूल, 4th वन, जो हमारे एग्जैक्ट नंबर होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं वो होती है बेटा इनफाइनाइट। जो हमारे एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती है बेटा हमारी, इनफाइनाइट। याद रखना, जैसे मान लो मैंने कहा स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, बोलो ये स्क्वायर का पैरामीटर निकालो, छोड़ो और क्या निकालो, स्क्वायर का पैरामीटर निकालो। तो 4 इंटू साइड करोगे बेटा, तो ये जो 4 है ये कैसी वैल्यू है, फिक्स है। तो मतलब इस 4 की जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो कितनी होंगी बेटा हमारी, इनफाइनाइट होंगी। याद रखना, जो वैल्यू हमेशा फिक्स होंगी, जो चेंज नहीं हो सकती, उनकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि पाई की बताओ, पाई में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, तो पाई आपको पता है फिक्स वैल्यू है, कितनी वैल्यू होती है पाई की, 3.14, ये चलती रहती है। तो आपसे अब इस काउंट मत करने लग जाना इसकी, तो पाई फिक्स वैल्यू है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी बेटा हमारी, इनफाइनाइट। समझ गए, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इसकी, इनफाइनाइट। जैसे और देखो, मैंने आपसे कहा कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है, कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपसे कहा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, कहीं आप इसे काउंट करने लग जाओ, सर इसमें तो एक ही आ रही है, नहीं बेटा, ये कैसी वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। तो इस फिक्स वैल्यू में हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगी बेटा हमारी, इनफाइनाइट होंगी। कितनी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर, हमेशा क्या होंगी बेटा हमारी, इनफाइनाइट। गॉट इट, समझ में आ गया आप लोगों को इतना, गुड। अब इसमें आगे देखते हैं, थोड़ा समझना। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आपको इसमें क्या आना चाहिए, राउंडिंग ऑफ आना चाहिए बेटा। क्या आना चाहिए आपको, राउंडिंग ऑफ। वो छोटी क्लासों में भी सीख लेते हैं, वैसे बहुत सारे बच्चों को वो आता भी होगा, राउंडिंग ऑफ। ध्यान देखना, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा हम, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। राउंडिंग ऑफ बहुत सिंपल है। जैसे मान लो मुझे ये दे रखा है 7.235 या 7.238, ठीक है। मुझे से 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मतलब कितना हो गया बताओ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब कितना हो गया बेटा, बताइए कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 1 2 3, मतलब यहाँ तक इसे राउंड ऑफ करना है। तो मतलब ये टर्म क्या करनी है बेटा मुझे,
बोलो ये टर्म क्या करनी है बेटा, ड्रॉप करनी है। क्या करनी है, ये टर्म हमारी ड्रॉप करनी है, छोड़नी है। तो आपको पता है जो ये ड्रॉपिंग टर्म होती है, जो ये ड्रॉपिंग टर्म होती है, यदि वो हमारी ग्रेटर देन 5 है, क्या है बेटा हमारी वो ग्रेटर देन 5 है, तो जो उससे आगे वाली टर्म होती है उसमें क्या कर देते हैं बेटा, हम +1 कर देते हैं। समझ गए, जो टर्म हमें छोड़नी है यदि वो टर्म हमारी ग्रेटर देन 5 है तो उससे जो आगे वाली टर्म होती है उसमें क्या कर देते हैं बेटा, हम +1। ठीक है, और तो डेट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा बताओ, क्या आंसर आएगा बताइए, 7.24। समझ गए, कितना आ गया, 7.24। और बाई चांस जो हमारी ड्रॉपिंग टर्म है, जो हमारी क्या है बेटा ये ड्रॉपिंग टर्म है, ये लेस देन 5 है, तो क्या करते हैं हम, कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज। समझ गए, उसकी जो प्रीवियस वाली टर्म है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, क्या बोला है बेटा मैंने, मान लो यहाँ पे हमें ट्रम ड्रॉप करनी है 8 वाली, ग्रेटर देन क्या है हमारी, ये 5 है, यदि 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे बेटा, उससे आगे वाले टर्म में +1 कर देंगे। यदि वो लेस देन 5 है तो जो ड्रॉप करनी है टर्म, तो वो उसमें हम आगे वाले टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, और यदि 5 ही हुआ, यदि क्या हुआ बेटा हमारा 5 ही हुआ, तो क्या करेंगे बताओ, बोलो, यदि वो 5 ही हुआ तो उस केस में क्या करेंगे बताइए, बोलो। यदि जो हमारी ड्रॉप करने वाली टर्म है वो इक्वल टू 5 ही हो गया तो उस केस में क्या करेंगे, यदि बेटा वो हमारी इवन है, यदि वो हमारी क्या है, इवन है, कौन सी, उससे आगे वाली टर्म, समझे, जो उससे आगे वाली टर्म यदि वो हमारी इवन है तो कोई चेंज नहीं करोगे। ठीक है, और यदि वो टर्म हमारी ओड है, जो उससे पहली वाली टर्म है, यदि ओड है तो आप क्या कर दोगे, उसमें +1 कर दोगे। क्या कर दोगे इसमें आप, +1। समझे, जो टर्म आपको ड्रॉप करनी है वो टर्म यदि आपकी 5 से ज़्यादा है, ध्यान से देखो, दोबारा समझते हैं, यदि वो टर्म आपकी 5 से ज़्यादा है ड्रॉप करने वाली टर्म, तो आप पहली वाली टर्म में क्या कर दोगे, +1। यदि लेस देन 5 है तो कोई चेंजेस नहीं लाओगे बेटा, और यदि 5 ही है तो यदि उससे पहली वाली टर्म इवन है तो कोई चेंज नहीं लाओगे, और यदि ओड है तो क्या कर दोगे उसमें आप +1 कर दोगे। समझ गए, क्या कर दोगे उसमें आप +1। गॉट इट, कंफर्म इतना समझ में है। देखो जैसे अभी एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा पता चलता है। जैसे मान लो मैंने कहा आपका ये है 7.234, ठीक है, इससे कहा मैंने आप करो इसे राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तक, या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ करो बेटा। तो बताओ 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक हुई, बोलिए, 1 2 3 यहाँ तक हुई। तो डेट मीन्स देखो 7.234, मतलब हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो ये टर्म को क्या करना है बेटा, हमें ड्रॉप करना है। क्या करना है, इस टर्म को हमें ड्रॉप करना है। तो अब ये टर्म 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, बताओ, बोलो, ये टर्म 5 से कम है या 5 ज़्यादा है। ये ड्रॉप वाली टर्म क्या है बेटा हमारी, 5 से कम है, तो इसका मतलब जो आगे वाली टर्म है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 7.23। कितना आंसर आ जाएगा, 7.23। गॉट इट, कितना आंसर आ गया बेटा आपका, 7.23। मान लो इसी क्वेश्चन में यदि आपका ये 7.237 होता, 7.23 क्या होता बेटा यहाँ पे 7 होता। अब इसे राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल तक, तो क्या करते बताइए, बोलो बेटो, 7.23 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। ये 7, ये टर्म क्या करनी है बेटा, आपको ड्रॉप करनी है। तो ये ड्रॉप वाली टर्म क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो आगे वाली टर्म में क्या कर दोगे बेटा, आप एक प्लस कर दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा बताइए, 7.24। समझ गए, यदि जो ड्रॉप करने वाली टर्म है वो ग्रेटर देन 5 है तो आगे वाली टर्म में क्या कर देते हैं बेटा, हम +1 कर देते हैं। गॉट इट, यदि कम लेस देन 5 है तो कोई चेंजेस नहीं लाते। अब ये वाली टर्म मान लो आपकी 5 ही होती, क्या होती है आपकी ये टर्म 5 ही होती, अब क्या करते बताओ। तो 7.235 ये टर्म हमें क्या करनी है बेटा, ड्रॉप करनी है। तो ये ड्रॉप वाली टर्म क्या है हमारी, 5 ही है, ड्रॉप वाली टर्म क्या है 5। अब क्या चेक कर देते, तो जो उससे आगे वाली है यदि वो ओड है, तो ओड होती तो क्या कर देते थे बेटा, हम +1 कर देते थे उसमें। ठीक है, ओड होती तो क्या कर देते थे उससे हम +1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 7.24। ठीक है, यदि वो टर्म आपको ड्रॉप करनी है, यदि वो ओड है तो क्या कर देते थे उसमें +1। मान लो यहाँ पे आपका 8 होता, क्या होता 8, तो देखो 8 कैसी टर्म है बेटा, बताइए 8 कैसी है हमारी, इवन। 8 कैसी है हमारी, इवन। तो इवन होता है तो कोई चेंजेस नहीं लाते। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाता हमारा
7.28। कितना आंसर आ जाता है बेटा हमारा 7.28। क्लियर हो गया इतना? गुड, राउंडिंग को समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। अब हम बात करेंगे इसी में सिग्निफिकेंट फिगर में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे देखते हैं बेटा। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे देखते हैं। जैसे देखो, मान लो हमें एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। 2 डिजिट का क्या करना है बेटा, हमें एडिशन करना है या फिर क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक लेंथ आपकी 7.24 सेंटीमीटर है, एक दूसरी लेंथ है बेटा आपकी 7.1 सेंटीमीटर। इन दोनों का टोटल लेंथ बताओ कितनी आएगी। तो आप क्या करते हैं, L1 प्लस L2 करोगे, कितना आ जाएगा 7.24 प्लस 7.1 प्लस करो तो कितना आएगा बेटा 14.34। कितना आ गया 14.34 सेंटीमीटर। अब जो आपके ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस में आपको 14.34 भी दे रखा होगा, आपको 14.3 भी दे रखा होगा, 14 भी दे रखा होगा और आपको 14.4 भी दे रखा होगा। तो विच आंसर इज करेक्ट। देखो अब प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये आंसर आगे से टिक कर दो, बट नहीं बेटा, एग्जैक्टली ये नहीं है। हम क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका आंसर कौन सा सही होता है। अब ऐड करने के बाद आप देखेंगे कम से कम डेसिमल प्लेस जितने हैं उतने डेसिमल प्लेस तक इसको क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। ध्यान सुनो, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक आप क्या करोगे, राउंड ऑफ। समझ गए, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक क्या करोगे, इसे राउंड ऑफ। ठीक है, तो देखो इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2। इसमें कितने बेटा डेसिमल प्लेस, 1। तो इसे 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करोगे बेटा, आप इसे राउंड ऑफ करोगे। तो डेट मीन्स ये टर्म क्या करनी पड़ेगी बेटा, आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। अभी 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है, 5 से कम, तो आगे वाली में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आंसर कितना आ गया 14.3 सेंटीमीटर। समझ गए, याद रखना क्या बोला है मैंने आपको, 2 टर्म आपने ऐड करी, 2 टर्म ऐड करने के बाद आप उसमें देखोगे उसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, राउंड ऑफ। और कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, कहाँ तक, लीस्ट डेसिमल प्लेस। जैसे इसमें डेसिमल प्लेस पर कितनी डिजिट है, 2, इसमें कितनी है, 1। तो कम से कम डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर आएगा। तो मतलब 4 टर्म क्या करनी पड़ेगी, आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा, 4 टर्म ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो ड्रॉप करने वाली टर्म क्या है, 5 से कम है, इसका मतलब आगे वाली टर्म क्या रहेगी बेटा, आपकी सेम रहेगी। तो आपका आंसर कितना आ गया 14.3। ठीक है, अब मान लो यही क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन है और मैंने आपसे कहा कि इसे माइनस करके बताओ। क्या करके बताओ बेटा, इनको माइनस करके बताओ। तो बताओ कितना आंसर आता, 7.24 7.1 माइनस करते कितना आता, 0.14। ये आंसर आ गया बेटा। बट फिर मैंने बताया आपको इसे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस। हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे बेटा, हमेशा लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो इसमें बताओ लीस्ट डेसिमल प्लेस कितना है, 1 ही है। तो 1 तक मतलब ये टर्म क्या करनी है बेटा, आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। 5 से कम है, 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है। तो डेट मीन्स जो फाइनल आंसर आ गया आपको वो कितना आ जाएगा बेटा, फाइनल आंसर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 0.1 सेंटीमीटर। तो आप याद रखना कि आपको एडिशन करना हो और सब्ट्रैक्शन करना हो तो उस केस में हमेशा कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे बेटा, आप लीस्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, गुड। अब ऐसी आपका चलता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। तो देखो बेटा ध्यान से उसे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में देखिए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न की बात करें, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या है कि आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, वही सेम राउंड ऑफ अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर जितनी होंगी वहाँ तक राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था, कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ रहा था बेटा हमें, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मैंने आपसे कहा कि आपकी लेंथ है 4.1, ठीक है, या आसान ले लो बेटा बिल्कुल, मान लो आपकी लेंथ है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ब्रेथ है बेटा आपकी ब्रेथ ले लो 0.1 सेंटीमीटर। ये है आपकी, आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप एरिया जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बेटा।
क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, डेट मीन्स 1.1 इंटू में 0.1, तो डेट मीन्स कितना आ गया बेटा, 0.11 आ गया, मल्टीप्लाई कर लिया था हमने, कितना आ गया 0.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे क्या करोगे बेटा, आप राउंड ऑफ करोगे कहाँ तक, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए। तो बताओ लेंथ में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितनी है बताओ, ये तो ट्रेलिंग है, तो क्या ये तो लीडिंग है, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 1, मतलब आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा कहाँ तक, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो इसका मतलब बस आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, इस वाले टर्म को क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये टर्म कैसी है बेटा, 5 से कम है, तो आपको कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपको फाइनल आंसर कितना है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट, सबको समझ में आया इतना। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है बेटा आपको, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको राउंड ऑफ करना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कहाँ तक राउंड ऑफ करना है बेटा आपको, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। गॉट माय पॉइंट। जैसे एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, देखो ध्यान से समझना बेटा सारे बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक, बस ख़त्म ही होने वाला है कुछ ही पलों में। देखो जैसे मान लो आपसे कहा साइड, ठीक है, क्यूब की साइड दे दी बेटा आपकी, मान लो 1.1 सेंटीमीटर। आपसे कहा वॉल्यूम बताओ क्यूब का कितना होगा, तो आप वॉल्यूम जानते हो कितना होता है, साइड का क्यूब होता है, डेट मीन्स 1.1 का क्यूब हो गया। तो करो 1.1 का क्यूब बेटा, 1.1 इंटू 1.1 कितना आ गया, 1.21 इंटू में 1.1 और करो बेटा, कितना आएगा, कितना आएगा, तो 1331, और कितने डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो ये आंसर आ गया 1.331 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसे क्या करोगे बेटा, आप राउंड ऑफ करोगे कहाँ तक, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ क्वेश्चन में, 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, मतलब ये टर्म क्या करनी पड़ेगी बेटा आपको, ड्रॉप करनी पड़ेगी, समझ गए। अब बताओ ये इसमें 5 तो नहीं 50 देखेंगे, 50 से कम है तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और डेट मीन्स कितना आंसर आ गया बेटा, 1.3 सेंटीमीटर क्यूब, डेट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए। हमेशा याद रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं बेटा हम, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कहाँ तक राउंड ऑफ करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। गॉट इट, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड बेटा। नाउ थैंक यू बच्चों।